नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम नाटक पढ़ रहे हैं और नाटक में आज हमने जो लिया है प्रसाद के नाटकों को लिया है। जयशंकर प्रसाद के नाटक आप चाहे जिस एग्ज़ाम में देखेंगे पूछे ही जाते हैं। उनका विषय पूछा जाता है, उनका कालक्रम पूछ लेता है या पूछ लेगा कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है। तो इस तरह से ये जो क्लास है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो आप लोग ध्यान से देखना और अंत तक इसको देखना, क्योंकि इसमें जो जिस तरह से मैं याद कराऊंगी इतना आसान ट्रिक है कि आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हिंदी को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने गीत नाट्य को पढ़ा था। गीत नाट्य के जो भी गीत नाट्य हैं उनको हमने ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया था। आज हम उसी तरह प्रसाद के नाटकों को याद करते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम की डेट आए या ना आए, आप लगे रहिए ताकि आपको सफलता मिले, आपको नौकरी मिले। क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है ना तब हड़बड़ाहट में पढ़ाई नहीं होती है। आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर और जनवरी में होने वाला है। देखना, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। अगर आप ये मान के चलोगे कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा तो शायद आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, लापरवाही करने लगते हो तो इस तरह से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप क्या है, एग्ज़ाम को जनवरी या दिसंबर लास्ट में मान के चलो। तो देखते हैं दोस्तों, हम जयशंकर प्रसाद, सभी को पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवियों में स्थान रखते हैं। और इन्होंने उपन्यास भी लिखा और नाटक भी लिखा, कहानी भी लिखा, काव्य भी लिखा। तो एक तरह से जो जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व है बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद जो है नाटक लिखते हैं। सबसे पहला नाटक इनका कौन सा है? सज्जन है। सज्जन है कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रयासचित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, और इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया है कि एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो जितने नाटक हैं सबका विषय भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। और एक चीज़ याद रखना, अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, उनको ज़्यादा ख्याति किसमें मिली, तो आप स्कंदगुप्त बताओगे, ना कि चंद्रगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। सर्वश्रेष्ठ नाटक उनका, प्रौढ़ नाटक कौन सा है उनका? स्कंदगुप्त है, ना कि आप चंद्रगुप्त बताओगे। तो दोस्तों, हमने इसका समय भी लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट है। सज्जन 10 में है, आप लोग देख लीजिए उसका समय क्या है। अब हम याद करते हैं इसका कालक्रम, इसकी ट्रिक याद करते हैं। सज्जन है बहुत ही आसान ट्रिक है। एक सज्जन है और वो परिणय कर लेते हैं। परिणय मतलब शादी विवाह। एक सज्जन व्यक्ति हैं, वो परिणय, कल्याणी से उनका परिणय हो जाता है। शादी होने के बाद वो रोने लगते हैं, करुणा करने लगते हैं, रो रहे हैं कि हमने शादी क्यों किया, हम तो शादी के पहले ही ठीक थे। तो क्या करने लगते हैं, कल्याणी से जैसे इनका परिणय होता है वैसे ये करुणा करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, प्रायश्चित करने लगते हैं, रोते हैं और प्रायश्चित करते हैं कि हमने शादी ही क्यों की। फिर क्या होता है, प्रायश्चित करते हैं और प्रायश्चित करने के बाद लग जाते हैं, इनको राज्य मिल जाता है। प्रायश्चित करने के बाद ये बहुत ही मेहनत करते हैं और इनको राज्य मिल जाता है। इनकी शाखाएं, जो इनकी विशाख है, इनकी शाखाएं क्या है, देश देश में फैलने लगती है। इनकी जो इनके गुण हैं वो शाखाएं जो हैं इनकी फैलने लगती हैं और ये अजात शत्रु बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये अजात शत्रु बन जाते हैं और जन्मेजय का नाग यज्ञ कराते हैं, उसमें कामना करते हैं। कामना में स्कंदगुप्त प्रकट होते हैं, उनको एक घूंट देते हैं। ये क्या करते हैं? स्कंदगुप्त एक घूंट देते हैं। जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको एक घूंट देते हैं और इसके बाद वो चंद्रगुप्त बन जाते हैं। उनको ध्रुव स्वामिनी भी साथ में मिल जाती हैं। फिर से देखो,
सज्जन है, कल्याणी से इनका परिणय हो जाता है। ये करुणा करते हैं, रोते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि मैंने शादी क्यों की। फिर प्रायश्चित करने के बाद इनको राज्य मिल जाता है, इनकी शाखाएं बढ़ने लगती हैं, ये अजात शत्रु बन जाते हैं। और जब अजात शत्रु बन जाते हैं तो ये जन्मेजय का एक यज्ञ करते हैं, उसमें कामना करते हैं। कामना में स्कंदगुप्त प्रकट होते हैं और वो एक घूंट देते हैं, एक घूंट ये पीते हैं और इनको चंद्रगुप्त बन जाते हैं। इनको साथ में ध्रुवसाम्नी भी मिल जाती हैं। दोस्तों एकदम से आसान ट्रिक है। सज्जन है, कल्याणी से पढ़े करते हैं, इनको करुणा होती है, प्रायश्चित करते हैं, फिर प्रायश्चित के बाद इनको राज्य मिल जाता है, राजश्री। और जब इनको राज्य मिल गया तो क्या होगा, इनकी शाखाएं चारों तरफ फैल जाती हैं, विशाख। और फिर जब विशाख चारों तरफ फैल गया तो ये क्या बन जाएंगे, अजात शत्रु हो जाते हैं। और अजात शत्रु के बाद ये यज्ञ करते हैं। ये एक और यज्ञ में क्या करेंगे, कामना ही तो करते हैं ना, लोग यज्ञ में मांगते हैं कि हमारा घर परिवार जो है सुख शांति से रहे, तो कामना करते हैं। कामना में स्कंदगुप्त प्रकट होते हैं और इनको एक घूंट देते हैं। ये घूंट पी के चंद्रगुप्त बन जाते हैं और इनको ध्रुवसाम्नी भी साथ में मिल जाती है। हो गया, चंद्रगुप्त के नाटक याद हो गए, चंद्रगुप्त प्रसाद के नाटक याद हो गए। अब हम इनके विषय को देख लेते हैं। विषय भी बहुत पूछा गया है। तो जो सज्जन का विषय है ना, सज्जन की कथा अगर पूछता कहाँ से ली गई है तो महाभारत से। कहाँ से ली गई, सज्जन की जो कथा है वो महाभारत से ली गई है। और जो प्रायश्चित है वो जयचंद, जो पृथ्वीराज रासो का नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। तो जो जयचंद है उसकी कुचक्र, उसकी मूर्खतापूर्ण कुचक्र की वजह से पृथ्वीराज चौहान है उनकी मृत्यु होती है। तो उसका वर्णन किसमें है, प्रायश्चित में। जयचंद्र के कुचक्र का वर्णन किसमें है, प्रायश्चित में है। और राजश्री जो है वो हर्षचरित की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। अगर पूछता है कि हर्षचरित की कथा को आधार बनाकर कौन सा नाटक लिखा गया है तो कौन सा है, राजश्री है। और हेनसांग का वर्णन अगर पूछता है किसमें मिलता है तो इसी में आप देखेंगे हेनसांग का जीवन चरित भी है। किसमें, राजश्री में हेनसांग का जीवन चरित भी आपको देखने को मिलेगा। विशाख है, विशाख जो है ना कल्हड़ की राजत रंगड़ी, कल्हड़ की जो रचना है राजत रंगड़ी, उसके आधार पर विशाख की रचना हुई है। कल्हड़ की जो राजत रंगड़ी है ना वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लिखा हुआ है। वहाँ का जो ऐतिहासिक दृश्य है उसका वर्णन उसमें मिलता है। तो विशाख अगर पूछता है कि विशाख किसकी कथा पर आधारित है तो कल्हड़ की राजत रंगड़ी की कथा पर आधारित है। अजात शत्रु जो है ये बहुत पूछा जाता है कि 3 राज परिवारों का वर्णन किसमें है तो अजात शत्रु में है। 3 राज परिवार है, मगध, कौशल और कौशाम्बी। क्या है, मगध, कौशल और कौशाम्बी का वर्णन किसमें है तो वो अजात शत्रु में है। जन्मेजय का नाग यज्ञ है, इसमें नागों का विध्वंस दिखाया जाता है। इसका विषय कम पूछ सकता है क्योंकि नाग नाम में भी है, नागों का विध्वंस जो है इसका विषय है, तो इसका कम उम्मीद है पूछने की। लेकिन जो कामना है ना इसको बहुत पूछता है। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय जो है ना एक अन्योपदेशिक नाटक है। क्या है, अन्योपदेशिक नाटक है। और इसी को आधार बनाकर कामना भी जो है लिखी जाती है। कामना भी क्या है, एक अन्योपदेशिक नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर ही लिखी गई कामना अन्योपदेशिक एक नाटक है। स्कंदगुप्त जो कि सर्वश्रेष्ठ नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसमें क्या है, आंतरिक कलह है। और बहुत ही पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किस नाटक में है तो हूणों का आक्रमण आप स्कंदगुप्त में देखने को पाएंगे। स्कंदगुप्त में हूणों का आक्रमण और आंतरिक कलह, आंतरिक कलह किसमें है, स्कंदगुप्त, और हूणों का आक्रमण भी स्कंदगुप्त में है। इसके बाद एक घूंट है जो कि एक एकांकी है, एक घूंट एकांकी है। और चंद्रगुप्त में क्या है, नंदवंश जो घनानंद है, नंदवंश का नाश है किसमें, चंद्रगुप्त में। और यूनानियों का आक्रमण अगर पूछता है तो किसमें है, हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त में है।
लेकिन यूनानियों का आक्रमण अगर पूछता है तो आप किसको बताएंगे? चंद्रगुप्त बताएंगे। किसको बताएंगे? चंद्रगुप्त बताएंगे यूनानियों का आक्रमण। और नंदवंश जो है नंदवंश का नाश भी इसी में होता है। और ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी जो है वो विशाख की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, उसी को जो है आधार बनाकर ये ध्रुव स्वामिनी लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे स्त्री की स्वतंत्रता की बात की जाती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री को मुक्त करने की बात की गई है, तो वो है ध्रुव स्वामिनी। एक बार फिर से ट्रिक देख लो दोस्तों फटाफट। सज्जन है, कल्याणी से परडय करते हैं और फिर इनको परडय करने के बाद करुणालय बहुत आता है, रोते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित में इनको राज मिल जाता है, राजश्री। इसके बाद जब राज मिल गया तो इनकी क्या है? विशाख, इनकी शाखाएं बढ़ने लगती हैं और शाखाएं बढ़ने के बाद ये अजात शत्रु बन जाते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ करते हैं, नाग यज्ञ में कामना करते हैं, कामना में इनको स्कंदगुप्त प्रकट होते हैं, एक घूंट पीने के लिए देते हैं और इसके बाद ये चंद्रगुप्त बन जाते हैं। इनको वरदान में ध्रुव स्वामिनी भी मिल जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताना और शेयर कर देना, लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह से अगर आप लाइक करते हो ना, शेयर करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ उस तरह से आपको वो पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।